अरे साथियों, आप सबका हमारी चैनल स्टडी एस्पिरेंट्स लाइव पर। पिछले वीडियो में हमने महाजनपद काल पर आधारित टॉप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आज के इस सेशन में हम हर्यक वंश पर आधारित टॉप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का टाइम पीरियड कितना है? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन डी 550 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस राज्य पर विजय हासिल की थी? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी मत्स्य, ऑप्शन डी अंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी अंग। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अवंती के राजा हेतु जिस राजवैद्य को भेजा था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए जीवक, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी सुसीम, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जीवक। मैं आपको बता दूं, जब जो बिंबिसार ने उसने अंगराज्य जब जीता था तभी अवंती के जो राजा प्रद्योत पांडुरंग थे वो अस्वस्थ हो गए थे। तो बिंबिसार ने जो अपना राजवैद्य जीवक इसको उपचार हेतु भेजा था। तो जो जीवक है उसने जो अवंती के राजा का उपचार किया था और वह स्वस्थ हो गए थे। इसके बाद बिंबिसार और अवंती के राजा के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजातशत्रु ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पावापुरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अजातशत्रु ने गंगा नदी एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र एक नगर की स्थापना की थी। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली के युद्ध में दो नए हथियार रथमूसल और शिलाकंटक का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी नागदशक, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अजातशत्रु। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजातशत्रु का टाइम पीरियड कब से कब माना जाता है? ऑप्शन ए 500 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी 450 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन डी 480 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उदयन ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी पावापुरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नागदशक का टाइम पीरियड कब से कब माना जाता है? ऑप्शन ए 450 ईसा पूर्व से 408 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी 460 ईसा पूर्व से 410 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन सी 445 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन डी 439 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 439 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नागदाशक किसका पुत्र था? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी भल्लाल, ऑप्शन सी कान्हा, ऑप्शन डी विभूति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मुंडा। इसके बाद जो हमारा अगला जो लास्ट सेशन का क्वेश्चन है, उदयन का किस नाम अन्य नाम से मतलब जाना जाता है? ऑप्शन ए उदयभद्र, ऑप्शन बी बालभद्र, ऑप्शन सी कालभद्र, ऑप्शन डी नागभद्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए उदयभद्र। और इसी के साथ जो हमारा हर्यक वंश टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अगले सेशन में हम शिशु नाग वंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।